YouTube channel to law. YouTube channel to law. जी हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं टू लॉ और हमारे साथ मौजूद है जनाब एडवोकेट अली कासिम शाह साहब। अली कासिम शाह साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत ज़बरदस्त लॉयर हैं जनाब। क्रिमिनल का और सिविल का और फैमिली का जो भी केस हो ये जनाब फुली अटेंशन के साथ और फुली प्रिपरेशन के साथ करते हैं और मोटिवेशन है ये हमारे यंगस्टर्स के लिए जनाब। बहुत मुश्किल से इन्होंने टाइम दिया जनाब। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर आपसे चंद क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, तो आपकी स्कूलिंग्स कहाँ से? स्कूलिंग सबसे पहले मैंने डीपीएस लाहौर से स्टार्ट किया था। मैंने अपने जो प्री स्कूल था वो तो समवट डीपीएस चकवाल से स्टार्ट किया, फिर डीपीएस लाहौर में चला गया, फिर 7th स्टैंडर्ड तक मैं डीपीएस लाहौर में ही पढ़ा। उसके बाद फिर क्योंकि मेरे फादर जो थे वो सर्विस में थे, तो इस वजह से जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स होती रहती थी हम वहाँ जाते रहते थे ऑन एंड ऑफ। तो फिर उसके बाद फैसलाबाद डीपीएस में चले गए। फैसलाबाद डीपीएस में कुछ अर्सा स्टडी किया। उसके बाद कुछ अर्सा मैंने रावलपिंडी एसटी मैडीज़ में किया। उसके बाद फिर मैं डीपीएस रावलपिंडी में चला गया। वहाँ से करने के बाद मैंने जो अपना कॉलेज था वो ग्लोबल इंटरनेशनल कॉलेज इस्लामाबाद से किया। उसके बाद फिर अपना लॉ की जो डिग्री थी वो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से ली थी। तो स्कूलिंग मतलब आप कह सकते हैं मेरी थोड़ी सी डिफरेंट सिटीज़ डिफरेंट कल्चर्स के साथ मैं लेता रहा था अपनी स्कूलिंग जो थी मेरी। अच्छा कि ये फरमाइए कि एक बहुत फोकल पॉइंट होता है कि किसी भी कामयाब वालिद या वालदा के बाद फिर उसकी अगली जनरेशन का कामयाब होना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, एक तो होता है साइकिक प्रेशर होता है, आम तौर पे होता है कि यार मेरे वालिद साहब या वालदा साहिबा जनाब इतने अजीम बंदे हों तो मैं किस तरह मतलब उस चैलेंज को चेज़ करूँ। तो ये किस तरह आप कर पाए? मतलब बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं शाह साहब। इसमें बड़ा प्रेशर था। जो हमारे एक जस्टिस थे, जस्टिस जावेद इकबाल साहब, वो हाई कोर्ट के चीफ़ बन गए, लेकिन वो अल्लामा इकबाल के बेटे थे, तो वो उनका आखिरी दम तक तारुफ जो था वो यही रहा कि वो अल्लामा इकबाल का बेटे हैं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि बाबा माशाल्लाह उनका एक गुडविल थी उनके साथ, उनका एक बिग नेम था। और मेरी फील्ड में जब मैं आया तो फील्ड में लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गई थी। मुझे आज भी याद है शुरू में एक जज साहब थे हमारे, मैं यहाँ पे नाम नहीं कोट करूँगा, उनके सामने मैंने आर्गूमेंट्स किए तो बड़े अच्छे मैंने केस मतलब मुकदमा अपना अच्छी तरीके से मैंने तैयार करके किया, आर्गूमेंट्स किए। तो एक छोटी सी गलती जिसे आप कह सकते हैं क्लैरिकल काइंड ऑफ मिस्टेक, एक मेरा उन्होंने जज साहब ने कोट किया क्योंकि उन्होंने फ़ाइल पढ़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं नजमुल हसन बुखारी के बेटे से ये एक्सपेक्ट नहीं करता। तो एक कंपटीशन थोड़ा टफ़ होता है, डेफिनेटली टफ़ होता है, लेकिन मैं समझता हूँ आपको अगर आप शुरू से ही क्लियर है ना शाह साहब कि आपने क्या करना है, तो फिर कायनात की कोई ताकत आपको कुछ रोक। मैं अपनी फील्ड में जब आया था तो मैं ब्रेड एंड बटर तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम होता है, हर इंसान के एक इशू होता है। मैं ब्रेड एंड बटर से ज़्यादा मैं इस चीज़ के लिए आया था कि मैं अपनी इस प्रोफेशन में एज अ लॉयर मैं एक आई वांटेड टू अर्न बिग नेम, जिसकी अभी भी मैं कश्मकश में लगे हुए हैं, अभी भी दौर में लगे हुए हैं। लेकिन मेरा बेसिक पर्पस जो था वो यहाँ पे आने का यही था कि मैं अपने ब्रेड एंड बटर से ज़्यादा फोकस था मेरा कि मैं एक बड़ा नाम कमा सकूँ। और डेफिनेटली इसका आपका क्वेश्चन बिल्कुल है, एक बहुत बड़ा मसला रहा कि मतलब मेरे फादर की वजह से अगर मैं कोई मुकदमा जीतता भी था तो शुरू में फैमिली के अंदर बड़ा इसको प्रेशर देते थे जी, उसके वालिद साहब तो सेशन जज हैं, इस वजह से जजेस उसको रिलीफ दे देते हैं, तो बाप की वजह से इसका नाम चल रहा है। ये शुरू में होता है, लेकिन ऑन एंड ऑफ जब आप इसको अपनी फील्ड में प्रोफेशनली चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं तो वो चीज़ें खुद ब खुद विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ टाइम के बाद आपका एक अपनी वर्थ बनती चली जाती है किसी भी फील्ड में। अच्छा जी, ये फरमाइए कि आप क्या सजेस्ट करेंगे न्यू कमर्स को कि जब वो आए इस फील्ड के अंदर तो फॉर द वेरी फर्स्ट डे वो क्या स्टेप लें कि उनको इन होने में मुश्किल ना हो? ये नहीं, वो अगर प्रैक्टिस में आते हैं तो वो क्या ध्यान में रखें? क्या सिर्फ कमाई ही करनी है या मतलब अपने सीनियर्स के साथ किस तरह अटैच होकर रहना है, क्या करना है? इसमें शायद सब जो जितना मैंने अपनी इस प्रैक्टिस के अंदर सीखा है, देखा है, वो ये देखा है कि ये सबसे ज़्यादा आपके ख़ुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस प्रोफेशन में क्यों आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी क्लास है, मैं उसे कहता हूँ ये एडवोकेट हाई कोर्ट क्लास है। वो एडवोकेट हाई कोर्ट क्लास जो है वो इट डजंट मीन्स दैट दे आर एडवोकेट हाई कोर्ट और शायद उनके पास लाइसेंस भी हो। ये वो क्लास है जो आपने मोटरसाइकिल के ऊपर एडवोकेट हाई कोर्ट लिखवा के
खुद को हर नाजायज़ काम का लाइसेंस देते हैं। ये एक हमारे प्रोफेशन के अंदर एक खित्ता है जो इस तरह से चलता है, जो इस चीज़ का अपने घर के बाहर पट्टी लगा के डिफरेंट इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, हर तरह से मतलब उसको कैश करने की कोशिश करते हैं। इनको कोई लाइसेंस नहीं मिला हुआ। मैं एक बड़े वसूख के साथ बताना चाहता हूँ, किसी वकील को कोई लाइसेंस नहीं है कि वो कोई गैर सरकारी काम करे। वो पाकिस्तान का शहरी है, वकील बाद में है, उसके खिलाफ PPC उसके खिलाफ भी उतनी ही इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं जितनी किसी आम शहरी के खिलाफ कर सकते हैं। तो देखें, अगर तो आप इस प्रोफेशन में वो एडवोकेट हाई कोर्ट क्लास बन के आ रहे हैं, फिर आपके मसले और हैं, फिर आप कोई सियासी चैम्बर ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे आप एक अपना सियासी ग्रुपिंग बनाते हैं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, हर तरह का 2 नंबर काम में आपका शेयर होता है, आप वकालत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। शायद से मैं आपको एक बड़ा ही फ़नी अलमिया बताता हूँ इस हमारे प्रोफेशन का, कि हमारे प्रोफेशन के अंदर एक सदर ऐसे गुजरे हैं, एक बहुत बड़ी बार के। वो सदर साहब सदर बन गए और सदर बनने के बाद उनको दरख्वास्त ज़मानत लिखनी है। मतलब ये मैं बिल्कुल बाहल्फ आपको ये बात बताने के लिए तैयार हूँ। सदर साहब को दरख्वास्त यार मैं तो नहीं यकीन कर जंग की बात नहीं कर रहा स्पेसिफिकली, वो एक और बार है, उसके सदर को दरख्वास्त ज़मानत लिखना नहीं आती। और मैंने विटनेस किया, मैंने अपनी आंखों से देखा इस चीज़ को कि उसको दरख्वास्त ज़मानत लिखनी नहीं आती। तो आप सदर बन जाते हैं, तो आप इस प्रोफेशन में अगर इस तरह से आप ये एम्स लेके आए हैं, तो फिर तो आपके लिए बहुत बड़े मैदान खुले हैं। मैं ये कहता होता हूँ, जब कोई वकील ठगी करे तो मैं उसे ये मतलब एक बुरा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जब आप ठगी करनी है तो फिर ये क्या मसला है, जब करनी 2 नंबरी है तो सबसे अच्छा काम है। ऐसे वकीलों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, ये मंशियात बेचनी शुरू करें, उसमें पैसा ज़्यादा है, बल्कि पैसा ज़्यादा है। जब करना 2 नंबर काम है तो आप खुल के करो। ये मैं इस चीज़ की दावत नहीं दे रहा यंगस्टर्स को कि ये काम करें आप लोग। अगर आप लोग 2 नंबर काम कर रहे हैं वो इक्वली बैड है, छोटा बूढ़ा बैड काम जो है और इस तरह का इक्वली बैड है। और यंगस्टर्स को सबसे पहले तो यंगस्टर्स को अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाना है। ये देखना है कि अगर इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, हम एडवोकेट हाई कोर्ट क्लास में नहीं आ रहे। मैं जब यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आया था, मैंने शुरू में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की। मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, अल्लाह पाक उनकी उम्र दराज करे, जस्टिस रिटायर्ड हैं काजिम अली मलिक साहब, उनके पास हाई कोर्ट वकालत की। उन्होंने कुछ अरसे के बाद उन्होंने कहा, शाह साहब अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो आप अपने नेटिव टाउन जाएं, वहाँ पे जाके आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। मैं यहाँ पे शुरू में आया इस नीयत से कि कुछ नो हाउ हो जाए मेरा। फिर यहाँ पे शुरू में मेरे पास मुकदमात आने लग पड़े, अच्छे मुकदमात आने लग पड़े। मेरा जब घर का किचन चलने लग पड़ा, मैं अपने पाँव पे खड़ा होने लग पड़ा। मैंने अपने फादर को, अपनी फैमिली को मैंने क्लियर वे स्ट्रेट वे कह दिया कि आई डोंट नीड योर सपोर्ट एनी मोर, मतलब मुझे अल्लाह ताला रिस्क दे रहा है। तो फिर मैंने कहा जब जहाँ से रिस्क मिल रहा है तो उस जगह उस स्टेशन को मैं इतना जल्दी खैराबाद नहीं कहता। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना दुरानिया तवील कर दिया और मैं जंग में फिर प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। वेरी नाइस टू हियर दैट। नाज़रीन, ये आप फ़कत अली कासिम शाह साहब की ज़ुबान से बात नहीं सुन रहे हैं, ये एक्चुअली ये वो मैसेज है जो जिस मैसेज के ज़रिए ये ट्रेन हो के इस सीट पे बैठे हुए। मीन्स कि ये नजमुल हसन शाह साहब एक्स जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी, तो पाकिस्तान की जुडिशरी का ये मैसेज है। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि ऐसे लोग वाक़तन अब भी पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया। देख रहे हैं आप टू लॉ, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, प्लीज़ कमेंट्स लाजमी कीजिए ताकि हमें पता चले कि क्या इम्प्रूवमेंट्स और लानी है। अच्छा, बेल का आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, फिर मानिला। Thanks for watching the channel.